आप लगता है पगड़ी में कान दब जाता है क्या? ये एक तरह से घोटाला स्कैम है। 39 लाख मजदूरों को कहां पेमेंट हुआ? तो नेता प्रतिपक्ष असल में ठीक से सुनते नहीं है। ये तो आंकड़े की बात है, ये तो फिगर की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात है, इसमें क्या छिपा हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, मनरेगा में घोटाला को लेकर सम्राट चौधरी सवाल खड़े कर रहे थे और अब विजय चौधरी उनको जवाब दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना था कि मजदूर आए भी नहीं और इन्होंने पैसा बांट दिया। तो देखिए, विजय चौधरी है वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कई योजना चलता है, उसका पैसा नहीं आता, फिर भी जो राज्य सरकार है वो अपने खाते से मजदूरों को देती है। टीचर का पैसा आना होता है, वो भी पैसा नहीं आता है, वो भी पैसा राज्य सरकार देता है। और कहीं ना कहीं जब सम्राट चौधरी सवाल कर रहे थे, विजय कुमार चौधरी जवाब दे रहे थे, उस दौरान विजय चौधरी ने कह दिया कि क्या पगड़ी में कान दब गया है, ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। और सब पुराने मंत्री लोग जानते हैं जो केंद्रांश घटाया गया है वो ठीक है, वो ठीक है। चलिए, अब एक चीज तो मान लिए, अब अगली बात पर आते हैं महोदय। अब अगली बात पर आते हैं। हम तो सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान की बात इसमें मूल रूप से की गई थी, लेकिन मनरेगा की बात जो उन्होंने कही है, मनरेगा में स्पष्ट प्रावधान है कि जो लेबर माने पोर्शन उसका होता है, उसका 100% उनको देना है। जो मटेरियल का होता है उसमें 75% वो देते हैं, 25% हम लोग को लगाना रहता है। महोदय, मैं इस बार का ब्रेकअप बता दे रहा हूँ कि महोदय, अभी जो है 20-21 का तो छोड़ दीजिए, 21-22 में 22-23 में अभी तक हमारा 905 रुपया जो हम लगाते हैं महोदय, ये जो हम कहे समय पर नहीं आता है, लेकिन राज्य सरकार अपने संकल्प से इनकी भी किसी योजना का क्रियान्वयन हम रोकते नहीं है। जो केंद्रांश का पैसा समय पर नहीं आता है, उस पैसे को भी हम राज्य के संसाधन से व्यवस्था करके डाल के हम पैसे का उपयोग करते हैं। मनरेगा की बात कर रहे थे, जो ऑडिटेड अकाउंट है उसके तहत भी 22-23 का अभी तक 905 करोड़ रुपया बाकी है। और महोदय, साल अंत होने पड़ा है और पिछले वर्षों का लगभग 1200 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है, इसलिए वो स्थिति स्पष्ट है। और महोदय, समग्र शिक्षा में जो शिक्षक, खास तौर से मैं सदन के माध्यम से बिहार के शिक्षकों को भी बताना चाहता हूँ कि शिक्षकों के मद में जो वेतन की राशि होती है, लगभग 1300 करोड़ रुपया प्रति महीने हम वेतन का देते हैं। और इनके यहाँ से अगर हम बात करें महोदय कि 22-23 में अभी तक पूरे वर्ष समाप्त होने पर है कि मात्र 1855 करोड़ रुपया ये आया है इनका, जबकि हम अभी तक उसमें शिक्षकों के वेतन मद में 16,289.85 यानी 16,290 करोड़ रुपया करीब खर्च कर चुके हैं। और जो 60-40 का रेशियो उन्होंने खुद तय किया है, कोई हमने नहीं तय किया है, खुद ने उन्होंने अनुपात तय किया है। उस हिसाब से जो हमारा खर्चा हुआ है उसमें हमको अभी तक समग्र शिक्षा अभियान में मिलना चाहिए था 9,774 करोड़। जो फिगर हमने आपको बताया, अभी तक हमको जितना खर्च हुआ है शिक्षकों के वेतन पर 9,774 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, जिसके विरुद्ध मात्र 1855 करोड़ रुपया मिला है। ये तो आंकड़े की बात है, ये तो फिगर की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात है, इसमें क्या छिपा हुआ है? चलिए सूचना सिर्फ दे देता हूँ। इन्होंने मनरेगा की चर्चा विषय पर इन्होंने उठाया, अभी 39 लाख मजदूरों का जब आधार लिंक जोड़ा गया तो 39 लाख मजदूरों को पेमेंट इन्होंने कर दिया
जो कहीं से था ही नहीं। ये एक तरह से घोटाला स्कैम है। 39 लाख मजदूरों को कहां पेमेंट हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी तो देना चाहिए वित्त मंत्री जी। महोदय, अच्छा होता कि मनरेगा के अधिकतर कार्य पंचायतों के माध्यम से होते हैं और माननीय मंत्री जी लंबे समय तक उस विभाग के मंत्री रहे, अभी दावा ठोक रहे थे। इनको तो जरूर मालूम होना चाहिए और अपने समय में मनरेगा का काम ग्रामीण विकास करता है, माननीय वित्त मंत्री जी, पंचायती राज नहीं करता, जानकारी रखना चाहिए। इतना हमको जानकारी है कि ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास करता है। आप सुनिए ना, बात करते हैं, पंचायती ग्रामीण विकास करता है। किसी पंचायत के कई प्रतिनिधि जीत के आए हैं, आप बता दीजिए कि एक भी पंचायत के द्वारा कार्य किया गया। महोदय, मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष असल में ठीक से सुनते नहीं है। हमने ये कहा आप लगता है पगड़ी में कान दब जाता है क्या? महोदय, हम ये कह रहे थे, इसीलिए हम, चूंकि मनरेगा ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम जब कह रहे थे तो हमने पहली पंक्ति कहा था कि पंचायतों के माध्यम से भी खर्च होता है, इसीलिए हमने कहा था। तो भैया विजय कुमार चौधरी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार से, उसमें टीचर लोग को अभी पैसा आता है पर समय से नहीं आता है, तो बिहार सरकार उसको पूरा करता है। पर कहीं ना कहीं जो पगड़ी वाला बात है उसको लेकर विजय कुमार चौधरी है वो सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि पगड़ी में कान दब जाता है, इसीलिए आपको ठीक से सुनाई नहीं देता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप लगता है पगड़ी में कान दब जाता है क्या? ये एक तरह से घोटाला स्कैम है। 39 लाख मजदूरों को कहां पेमेंट हुआ। नेता प्रतिपक्ष असल में ठीक से सुनते नहीं है। ये तो आंकड़े की बात है, ये तो फिगर की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात है, इसमें क्या छिपा हुआ है? आप लगता है पगड़ी में कान दब जाता है क्या? ये एक तरह से घोटाला स्कैम है। 39 लाख मजदूरों को कहां पेमेंट हुआ। नेता प्रतिपक्ष असल में ठीक से सुनते नहीं है। ये तो आंकड़े की बात है, ये तो फिगर की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात है, इसमें क्या छिपा हुआ है?